ओम शांति। 28 दिसंबर 2021 बाबा के आज के महावाक्य हैं। बाबा समझाते, मीठे बच्चे प्रैक्टिस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। शरीर का भान छोड़ दो। बस शिव बाबा को याद करते करते घर जाना है। प्रश्न है, शिव बाबा को किन बच्चों पर बहुत बहुत तरस पड़ता है? बाबा समझाते, जो बच्चे अपना वैल्यूएबल समय व्यर्थ गवा देते हैं, बाप का बनकर बाप की सर्विस नहीं करते, उन पर बाप को बहुत बहुत तरस पड़ता है। बाबा कहते, मेरे बच्चे बने हो तो फर्स्ट ग्रेड बनकर दिखाओ। ज्ञान रतन जो मिलते हैं उनका दान करो। तो बाबा को उन बच्चों पर तरस पड़ता है जो अपना समय वेस्ट करते हैं, क्योंकि ये संगम युग का सुहावना समय हीरे तुल्य जीवन मिला है, ईश्वरीय सेवा अर्थ। और जो बच्चे ईश्वरीय सेवा नहीं करते, सर्विस नहीं करते, उन पर बाबा को तरस पड़ता है कि मेरा बनने के बाद भी इतना भाग्य प्राप्त कर सकते हैं जो उसकी तुलना किसी भाग्य से कर नहीं सकते। लेकिन फिर भी बच्चे अपना समय वेस्ट करते हैं, सर्विस में नहीं लगाते हैं, इसलिए बाबा को तरस पड़ता है। गीत है, तकदीर जगाकर आई हूँ। ओम शांति। जैसे बाबा ज्ञान का सागर है, बच्चों को भी सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान समझाते रहते हैं और चित्रों के ऊपर भी अच्छी तरह समझाते रहते हैं। बाबा का सीढ़ी के चित्र पर सारी रात विचार चल रहा था, क्योंकि यह है सबसे अच्छे ते अच्छा चित्र समझाने का, और है भी भारतवासियों के लिए। शिव बाबा तो ज्ञान का सागर है, ये बाबा भी ज्ञान की उछालें देते रहते हैं। इसको कहा जाता है विचार सागर मंथन। तुम बच्चों का बहुत थोड़ा विचार सागर मंथन चलता है। कई बच्चों का तो विचार सागर मंथन चलता ही नहीं है। हर एक की बुद्धि चलनी चाहिए। तो बाबा हमें बता रहे हैं कि किसी किसी का तो फिर भी कुछ कुछ ज्ञान मंथन चलता है, किसी का बिल्कुल नहीं चलता है। लेकिन होना क्या चाहिए? सबका बहुत अच्छे से ज्ञान का मनन चिंतन चलना चाहिए। सीढ़ी पर बहुत विचार चलते हैं, मूल वतन भी ऊपर में दिखाना पड़े। सीढ़ी तो है स्थूल वतन की, 84 जन्मों की। ज्ञान के बिगर ये चित्र कोई बना ना सके। ज्ञान तो तुम बच्चों में ही है। सीढ़ी बनाते भी विचार सागर मंथन चलता रहना चाहिए। ये बड़ी अच्छी चीज़ है। ऊपर में मूल वतन भी ज़रूर चाहिए। समझाया जाता है, आत्माएं मूल वतन में स्टार मिसल रहती हैं। मूल वतन के बाद है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर पुरियाँ, जिसको सूक्ष्म वतन कहा जाता है। सीढ़ी में तो भारत का ही दिखाते हैं। भारत पावन था, अभी पतित है। अक्षर सब लिखने पड़ते हैं। बेचारे मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। जो पूज्य थे वही पुजारी बने हैं, ये किसी को पता नहीं है। वही आत्माएं 84 जन्म का चक्र काटकर नीचे उतरी हैं, पूज्य से पुजारी बनी हैं। बाबा कहते ये हम बच्चों के सिवाय दुनिया में कोई भी जानते नहीं हैं। तुम्हारे में भी नंबर वार है जो जानते हैं। राजधानी स्थापन हो रही है। कोई तो बहुत अच्छी रीति पुरुषार्थ करने लग पड़ते हैं। मैं आत्मा हूँ। शरीर को जैसे भूल जाते हैं और कुछ दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि समझाया जाता है कि तुम अपने को आत्मा समझो। शरीर का भान टूट जाए, कहते ना आप मुए मर गई दुनिया। शिव बाबा को याद करते करते अपने घर जाना है। इस अवस्था को जमाने में ही मेहनत है। सीढ़ी पर भी समझाया जाता है कि भारत के आदि सनातन देवी देवता धर्म था तो सुख, शांति, पवित्रता थी। अभी मनुष्य दुखी हुए हैं
तो घर को याद करते हैं। कोई को भी इस सीढ़ी के चित्र पर समझाना बहुत अच्छा है। सीढ़ी के आगे जाकर बैठ जाएं तो भी बुद्धि में रहे, हम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं, 84 जन्म सिद्ध करने हैं। फिर इस हिसाब से समझाया जाता है, जो आधा कल्प के बाद आते हैं उन्हों के ज़रूर कम जन्म होंगे। सारा दिन बुद्धि में ये ज्ञान टपकता रहे। सतयुग त्रेता में संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, फिर विकारी पुजारी बने। विकारी बनने के कारण ही अपने को हिंदू कहलाते रहते हैं। और कोई ने अपना नाम नहीं बदला है, हिंदुओं ने ही बदला है। अभी तुम बच्चों को ये ज्ञान मिला है। ज्ञान सागर बाबा तुमको नया ज्ञान दे रहे हैं। सीढ़ी के चित्र पर बहुत बच्चों को ध्यान देना है। सिर्फ कोई चित्र के सामने आकर बैठ जाए तो भी बुद्धि में सब कुछ आ जाएगा। सारी रात बुद्धि चलती रहे। 84 का चक्र कैसे समझाया जाए? आधा कल्प है रावण राज्य। बाद में जो आने वाले हैं वे ये ज्ञान उठाएंगे ही नहीं। सतयुग त्रेता में आने वाले ही उठाएंगे। जिनको सतयुग त्रेता में आना ही नहीं है वे ये ज्ञान उठाएंगे भी नहीं। अभी तो भारत की कितनी संख्या है। सतयुग त्रेता में होता है एक बच्चा एक बच्ची। पिछाड़ी में थोड़ी गड़बड़ होती है, परंतु विकार की बात नहीं। रावण राज्य होता ही है द्वापर में, परंतु त्रेता में 2 कला कम हो जाने से कुछ ना कुछ प्योरिटी कम हो जाती है। रावण राज्य और राम राज्य को भी कोई समझते नहीं हैं। राजाई पद पाने वाले अच्छा पढ़ेंगे, शौक चाहिए कोई का कल्याण करने का। तो बाबा कहते यहीं से सब प्रत्यक्ष होंगे, कौन जैसा पुरुषार्थ करेगा वैसा ही पद पाएगा। तो बाबा कहते जो अच्छी रीति पढ़ेंगे, अच्छी रीति पुरुषार्थ करेंगे वे ज़रूर ऊंच पद पाएंगे। तो शौक होना चाहिए कैसे हम अन्य आत्माओं का भी कल्याण करें, अन्य आत्माओं की भी सर्विस करें, उन्हें भी इन ज्ञान रत्नों से भरपूर करें। परंतु तकदीर में नहीं है तो तदबीर ही नहीं करते हैं। धारणा करते जाएं तो सर्विस पर भी बाबा भेज दें। जिनको सर्विस का शौक है वे तो दिन रात सर्विस करते हैं। सीढ़ी के राज को कोई समझ जाए तो खुशी का पारा चढ़ जाए। बाबा ज्ञान का सागर है, हम बच्चे नदियां हैं, तो वे शो दिखाना है। दिन प्रतिदिन वृद्धि होती जाएगी। राजाई तो स्थापन होनी ही है। बाबा कहते कोई बच्चे सर्विस करते हैं, कोई नहीं करते हैं, तो भी राजधानी तो स्थापन होनी ही है। लेकिन जो कर लेंगे सर्विस वे अपना भाग्य जमा करते हैं, ऊंच पद के अधिकारी बन जाते हैं। सीढ़ी में भी दिखाया है सतयुग श्रेष्ठाचारी पावन भारत, वही अब पतित भ्रष्टाचारी दुर्गति को पाया हुआ भारत है। सब दुर्गति को पाए हुए हैं, तब तो बाबा आकर सद्गति करते हैं। इसमें भल कोई आत्मा अच्छी व बुरी भी होती है। रिलीजियस आदमी इतना पाप कर्म नहीं करते हैं। वैश्याएं आदि बहुत पाप कर्म करती हैं। ये है वैशाल्य। सतयुग में है शिवालय, उनकी स्थापना शिव बाबा करते हैं। उनको कृष्णपुरी भी कहते हैं, अर्थात कृष्णालय। परंतु स्थापना तो शिव बाबा करते हैं ना। ये सीढ़ी का चित्र भी ज़रूरी है, इस पर तो बहुत ध्यान देना चाहिए। सीढ़ी को देखने से सारा 84 का चक्र बुद्धि में आ जाता है, परंतु अंदर बड़ा शुद्ध होना चाहिए। शिव बाबा से योग हो तब नशा चढ़े और पद भी पा सके। ऐसे नहीं कहना चाहिए कि जो मिलेगा तकदीर में जो होगा। सर्विस का शौक रखना चाहिए। बाबा कहते ऐसे नहीं कहना जो मिलेगा वही सही, बल्कि सर्विस का शौक होना चाहिए
क्योंकि बिन सर्विस भाग्य जमा नहीं हो सकता है। शरीर पर तो भरोसा नहीं है ना, आगे चलकर कैलामिटीज भी जोर से आती रहेंगी, फिर खाली हाथ जाएंगे। अभी सर्विस नहीं की होगी, सेवा नहीं की होगी, अन्य आत्माओं का कल्याण नहीं किया होगा, तो बाबा कहते फिर खाली हाथ जाएंगे। अर्थक्वेक में लाखों मनुष्य मर पड़ते हैं, तो डर रहना चाहिए। योग की यात्रा से हम सतो प्रधान बन जाएं, फिर औरों को भी बनाना है। धन दिए धन ना खूटे, मेहनत करनी है। बाप तो समझाते रहते हैं, तुमको 21 जन्मों के लिए अपने पांव पर खड़ा रहना है, इसलिए अच्छी रीति पुरुषार्थ करते रहो। पुरुषार्थ का समय ही अभी है। दुनिया में किसी को पता नहीं है कि 21 जन्मों के लिए राजाई कैसे मिलती है। तुम इस सीढ़ी पर बहुत अच्छी रीति समझा सकेंगे 84 जन्म कैसे हैं। ऊपर में लिखा हुआ भी है, शिव भगवानुवाच, निराकार पतित पावन ज्ञान का सागर समझा रहे हैं। जिनको समझाते हैं वे फिर औरों को भी समझाएंगे कि बच्चे तुमको अब कारून का खजाना मिलता है तो वे लेना चाहिए, ऊंच पद पाना चाहिए। ये है प्रवृत्ति मार्ग का ज्ञान। एक ही घर से एक भांति ज्ञान में है, दूसरा नहीं है। खिटखिट तो होगी ना। ये सैम्पलिंग लग रहा है। हम पूज्य से पुजारी कैसे बने, ये राज बड़ा समझने का है। जो सबसे जास्ती पूज्य पावन बनते हैं वही सबसे जास्ती पतित बनते हैं। इनके बहुत जन्मों के अंत में ही प्रवेश किया है। सब पतित है ना। बाप भी समझाते हैं तो दादा भी समझाते हैं तो दादियाँ भी समझाती हैं। बहन भाइयों का धंधा ही ये है। गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहे तो तुमसे भी तीखे जा सकते हैं। जो कांटों के जंगल में रहते सर्विस करते हैं उनको फल जास्ती मिलता है। जो घर गृहस्थ में रहकर सर्विस करते हैं अर्थात कांटों के जंगल में रहकर सर्विस करते हैं, बाबा कहते हैं उनको फल भी जास्ती मिलता है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सर्विस बहुत अच्छी करते हैं, उन्हों को सर्विस में बड़ा मज़ा आएगा। शिव बाबा भी मदद तो करेंगे ना, कहेंगे अच्छा सर्विस छोड़कर फलानी जगह जाओ। जैसे देखो निमंत्रण मिलते हैं प्रोजेक्टर शो के लिए, 4-5 मुख्य चित्र भी ले जाओ, वहाँ सर्विस करके आओ। सर्विस के जो शौकीन होंगे कहेंगे हम जाकर समझाते हैं, वहाँ सेंटर भी खुल सकता है। निमंत्रण तो बहुत मिल सकते हैं, सर्विस वृद्धि को पाती रहेगी। बाप गायन तो करेंगे ना, ये बच्चा बहुत अच्छी सर्विस करने वाला है। कोई तो सर्विस से 3 कोस दूर भागते हैं। कैसे कैसे वैरायटी बच्चे हैं बाबा के पास भी। कईयों को तो बाबा कहते सर्विस का बहुत शौक है, लौकिक सर्विस छोड़कर भी ईश्वरीय सर्विस में लगे रहेंगे, और कई तो सेवा से सर्विस से 3 कोस दूर भागते हैं। सर्विस का शौक रखने से मदद भी मिलती है। यदि हम आत्माएं ईश्वरीय सर्विस का शौक रखती हैं, कैसे किसी को सुनाएं, कैसे किसी को समझाएं, कैसे बाबा का बना दें, तो उसमें बाबा की मदद भी हम आत्माओं को प्राप्त होती है। जितना बाप की सर्विस करेंगे उतना ताकत मिलेगी, आयु भी बढ़ेगी, खुशी का पारा चढ़ेगा, नामी ग्रामी भी होंगे अपने कुल में। पुरुषार्थ से इतना ऊंच बन सकते हो तो इतना पुरुषार्थ करना चाहिए। चलन से ही मालूम पड़ जाता है। किसी को सर्विस का शौक है, रात दिन अपनी कमाई का चिंतन रखना पड़े, बहुत भारी कमाई है। बाबा को भी कब कब ख्याल आता है जाकर बच्चों को रिफ्रेश करें, बहुत खुशी होगी।
बाबा को तो सर्विसेबल बच्चे ही याद पड़ते हैं। अमृत वेले विचार सागर मंथन का डांस अच्छा चलता है। जिसको जो धंधा उसी में लगे रहते हैं। सवेरे में विचार सागर मंथन चलता है। बच्चों को भी पहले तो मुरली अच्छी रीति धारण करनी पड़े, रिवाइज करें, तब फिर आकर मुरली चलाएं। आगे बाबा रात को 2 बजे उठकर लिखते थे, फिर सवेरे मम्मा मुरली पढ़कर फिर चलाती थी। भल मुरली हाथ में ना भी लेवें तो भी अच्छी चला सकते हैं। जिन जिन बच्चों को मुरली पढ़ने और उस पर चिंतन करने का शौक है वे सर्विस करते रहेंगे। मुरली पढ़ने से जाग पड़ेंगे। ये मुरली छपने का काम तो बहुत ज़ोर से चलेगा। टेप का भी काम बहुत बढ़ जाएगा। मुरली विलायत तक भी जाएगी। कोई की बुद्धि में बैठ जाए तो एकदम नशा चढ़ जाएगा। तो बाबा ने कैसे साकार समय में ही कि इतनी इतनी मुरली छपेगी, ऑनलाइन भी चलेगी, टेप पर भी चलेगी, विदेश तक भी मुरली जाएगी। तो हर रीति की सेवा बाबा ने साकार रूप में ही बच्चों के सामने स्पष्ट कर दी थी। उठते बैठते 84 का चक्र बुद्धि में फिरता रहेगा। कोई की बुद्धि में तो कुछ भी नहीं बैठता है, खुशी का पारा नहीं चढ़ता है। तुम्हारा तो सारा दिन धंधा ही ये रहना चाहिए। ये है ऊंचे ते ऊंचा धंधा। बाबा को व्यापारी भी कहा जाता है ना। ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार कोई विरला करे। सारा दिन बुद्धि में यही फिरता रहना चाहिए और खुशी में मस्त रहना चाहिए। ये खुशी है सारी अंदर की। आत्मा को खुशी होती है, ओहो हमको बाबा मिल गया। बेहद के बाप ने 84 जन्मों की कहानी सुनाई है। बच्चे बाप का, टीचर का शुक्रिया मानेंगे ना। स्टूडेंट टीचर द्वारा पास होते हैं तो फिर टीचर को सौगात भी भेज देते हैं। तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको ऊंच पढ़ाई पढ़ाते हैं जिससे हम विश्व के मालिक बन जाते हैं। ये पढ़ाई है बहुत सहज, परंतु पूरा ध्यान नहीं देते हैं। फर्स्ट क्लास नॉलेज है। इनको समझने से कारून का खजाना मिलता है भविष्य में। कमाल है ना। हर एक बच्चा समझ सकता है हम किस ग्रेड में हैं, किस ग्रेड के बच्चे हैं, किस ग्रेड के स्टूडेंट हैं। बाबा कहते हैं हर एक बच्चा अपने को जान सकता है। सारा मदार है सर्विस पर। बाबा तो कहेंगे 3rd ग्रेड से निकल 1st ग्रेड में आ जाओ, तब सब कुछ पद पा सकेंगे। 21 जन्मों की रिजल्ट निकल जाती है। बाबा को तो तरस पड़ता है, व्यर्थ समय गवाते हैं। बाबा समझाते हैं ड्रामा प्लान अनुसार मुझे आना पड़ता है सदगति के लिए। ये है ही दुर्गति की दुनिया। पूछो तुम दुर्गति में हो तो कहेंगे हमारे लिए तो यहाँ ही स्वर्ग है, हम तो स्वर्ग में बैठे हैं। ये बुद्धि में नहीं आता है कि स्वर्ग सत्य को कहा जाता है। बड़े बड़े पंडित विद्वान हैं, किसी की भी बुद्धि में नहीं आता है कि ये तो पुरानी आयरन एज्ड दुनिया है। बड़े घमंड से बैठे हैं। कितना भक्ति मार्ग का जोर है। भक्ति का तो बहुत पंप है। कुंभ के मेले पर लाखों मनुष्य जाते हैं। ये है अंतिम पंप। माया इस तरफ आने नहीं देती है। चूहे मिसल फूंक देती है, सारा खून चूस लेती है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को दिल व जान सिक व प्रेम से नमस्ते 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 जी। धारणा के लिए मुख्य सार। फर्स्ट पॉइंट,
सवेरे सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करना है। मुरली पढ़कर उस पर चिंतन करके धारण करना है। अविनाशी ज्ञान रत्नों का व्यापार करना है। सेकंड पॉइंट, सर्विस का बहुत बहुत शौक रखना है। शरीर पर कोई भरोसा नहीं, इसलिए 21 जन्मों की कमाई अभी ही जमा करनी है। आज का वरदान है, साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। साइलेंस की शक्ति द्वारा अपने रजिस्टर को साफ करने वाले लोकप्रिय प्रभु प्रिय भव। जैसे साइंस ने ऐसी इन्वेंशन की है जो लिखा हुआ सब मिट जाए, मालूम ना पड़े। ऐसे आप साइलेंस की शक्ति से अपने रजिस्टर को रोज साफ करो तो प्रभु प्रिय व दैवी लोकप्रिय बन जाएंगे। सच्चाई सफाई को सभी पसंद करते हैं, इसलिए एक दिन के किए हुए व्यर्थ संकल्प व व्यर्थ कर्म की दूसरे दिन लीक भी ना रहे। बीती को बीती कर फुल स्टॉप लगा दो तो रजिस्टर साफ रहेगा और साहिब राजी हो जाएगा। स्लोगन है, व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, ये भी अपवित्रता है। व्यर्थ संकल्प करना व दूसरों के व्यर्थ संकल्प चलाने के निमित्त बनना, ये भी अपवित्रता है। अच्छा, ओम शांति।